Hello students, welcome to all in Ram Study Ways. In this video, we are going to discuss about important strategy about your geography examination ICSE class 10. तो students, now it's time for smart learning. तो अब स्मार्ट लर्निंग का टाइम आ गया। अभी आपके जो टोटल हैं आपके 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो टोटल आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं और जो सेक्शन बी का जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 10 यानी ईच यूनिट कंटेन 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके 4 पार्ट्स हैं और सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चन आता है। तो अब हमको स्मार्ट स्टडी करना है कि एटलीस्ट हमें 6 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन उसके जो पार्ट्स हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि कौन कौन से 6 चैप्टर्स हम प्रिपेयर करें जो इजी भी हों, और जो चार जो यूनिट्स हमारी छूट रही हैं, क्या उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एज अ टीचर अगर मुझे चुनना हो एज अ स्टूडेंट कि कौन से हम 6 चैप्टर्स, एक 5 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक चैप्टर आप बफर के रूप में ले सकते हो कि हाँ भाई हमने प्रिपेयर कर लिया और कभी कुछ ऐसा हो गया या नहीं आ रहा है तो हम उस चैप्टर का यूज़ कर पाए। तो इसलिए मैं 6 चैप्टर्स आपको प्रेफर करना चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट 6 चैप्टर्स लास्ट मोमेंट पे अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो बाकी के बच जाएंगे 4 चैप्टर्स उसको क्या करना है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से 6 चैप्टर्स मेरे हिसाब से आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए क्लाइमेट, ठीक है। सो क्लाइमेट प्रिपेयर करना चाहिए। सेकंड जो है आपको प्रिपेयर करना चाहिए वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, ठीक है। वाटर रिसोर्स के बाद आपको प्रिपेयर करना चाहिए कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये 5 चैप्टर तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, बहुत इजी हैं। इसके अलावा आप एक चैप्टर और बफर के रूप में तैयार कर सकते हैं, दैट इज सॉइल रिसोर्स, ठीक है। सो दीज 6 चैप्टर्स आर वेरी इजी। तो बहुत ही आसान है ये 6 के 6 चैप्टर। तो आप 6 चैप्टर को प्रिपेयर करके अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब जो चैप्टर 4 जो बच गए हैं रेस्ट के लिए, उसके लिए क्या करना है, तो उसके आपको एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो जो भी चैप्टर आपके बच गए हैं, जैसे मान लो आपका एग्रीकल्चर हो गया है, नेचुरल वेजिटेशन हो गया आपका, मिनरल रिसोर्स हो गए, तो ये जो 4 चैप्टर आपके बच रहे हैं उसके आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करने होंगे, जिससे कि आपको एक भी मार्क्स ना कटे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे, आप अच्छा करोगे, ठीक है। और क्या ध्यान रखने वाली चीज़ है एग्जाम में, तो एग्जाम में जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है आपकी सबसे पहले, ठीक है, आपको क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है और जो आंसर देना है आपको, वो पॉइंट फॉर्म में देना है, पॉइंट फॉर्म में। डू नॉट राइट टू मच, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है उसके 2 पॉइंट, 2 नंबर का है, 2 पॉइंट आपने सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और सेंटेंस की फॉर्म में लिखने पे जो कीवर्ड है उसको क्या कर देना है आपको, अंडरलाइन कर देना है। तो कीवर्ड को आपको अंडरलाइन कर देना है। तो पॉइंट फॉर्म में लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जस्ट मेक अ प्रॉपर स्पेस, एंड important thing is do all part of a question together। यानी एक बार आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके जितने भी चारों पार्ट हैं वो एक साथ हों। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट इधर कर लिया, एक पार्ट और कहीं कर लिया। तो सारे के सारे पार्ट एक साथ होने चाहिए। अवॉइड एक्स्ट्रा नंबरिंग। तो जो क्वेश्चन पेपर में नंबर दिया हुआ है वही नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पेपर में मान लो रोमन में 1 2 3 4 पार्ट दिया हुआ है, उसका पार्ट है ए, तो जैसा नंबरिंग क्वेश्चन पेपर में है वैसा ही आप करोगे।
पॉइंट लिखने के लिए कोई अलग से नंबर नहीं दोगे, पॉइंट लिखने के लिए आप डॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉइंट में अगर आप कोई नंबर लिखते हो तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो यू हैव टू यूज़ डॉट फॉर पॉइंट मेकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, तो डेफिनेटली यू हैव गॉट 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, और अच्छे से एमसीक्यू प्रिपेयर करने के लिए टोपोशीट के इम्पोर्टेंट्स जो प्रिपेयर करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे सारे वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।